राष्ट्रीय जनता दल, भाकपा माले, महागठबंधन लाल झंडे के साथ मिलकर के जो सरकार चल रही है, इसका फर्क लोगों को समझ में आना चाहिए कि आज नीतीश जी की सरकार ये भाजपा के दबाव में नहीं चल रही है। मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर से लेके आपके पटना, जहानाबाद, अरवल, शाहबाद के इलाके में आज जैसे छापे पड़ रहे हैं वैसे ही छापे पड़ रहे थे। एक भी हमारे विधायक नहीं थे, लेकिन मैं सलाम करता हूं मुजफ्फरपुर के नौजवानों को। वहां के तमाम मुस्लिम नौजवानों ने मिलकर के कहा कि नहीं, हम लोगों को, हमारे माले के नौजवान नेता है सूरज को आगे करके उन लोगों ने कहा कि इंसाफ की लड़ाई शुरू होनी चाहिए। इंसाफ मंच बना और पूरे बिहार में एनआईए के छापेमारी के खिलाफ, तांडव के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई। इस बार के चुनाव में उसी इंसाफ मंच के हमारे नौजवान साथी कॉमरेड आफ्ताब, जिनको उस समय एनआईए वालों ने परेशान कर रखा था, उनकी शादी है पाकिस्तान में, उनकी बीवी आ रही थी और बीवी को रिसीव करने के लिए जा रहे थे राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली, और एनआईए वालों ने कह दिया कि बड़ा आतंकवादी है और आतंकवादी कह करके प्रताड़ित किया गया। और इस बार के चुनाव में 2020 के जब हमें चुनाव हुए, हमने मुजफ्फरपुर के वराई से जीत नहीं पाए, लेकिन हमने उनको उम्मीदवार बनाया और हमने कहा कि हार जीत दूसरी है, लेकिन जिस नौजवान को परेशान किया गया आतंकवादी कह करके, वो चुनाव लड़ेंगे बिहार के अंदर पूरे महागठबंधन के समर्थन से, हमने उनको उम्मीदवार बनाया। और इसीलिए कभी कभी हमारे कुछ साथी पूछते हैं कि साथी इस बार तो मौका था, सरकार है तो सरकार में एक आध मंत्री बन जाना तो ज्यादा ठीक होता। हमने तमाम साथियों से कहा ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि माले का शायद कोई धर्म है, कोई नियम है कि जिंदगी में कभी सरकार में नहीं जाना। ऐसा नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिंदगी में कभी सरकार में नहीं जाना है। हम तो क्रांति की बात कर रहे हैं, हम तो पूरे देश में गरीबों की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, इसलिए सरकार में ना जाने वाला कोई धर्म नहीं है। लेकिन आज हमारे सामने सबसे बड़ा काम क्या है? आज हमारे सामने सबसे बड़ा काम है ये जो भाजपाइयों की साजिश है, वो सिर्फ विधानसभा के अंदर नहीं, वो सिर्फ प्रशासन के अंदर नहीं, वो पूरे बिहार के खेत खलिहानों में, गली मोहल्लों पर ये जो भाजपाई साजिश है, इसको चकनाचूर करना, पूरी हिम्मत के साथ डटकर मुकाबला करना, ये काम भाजपा माले का एक नंबर का। सब लोग मिलकर काम करें। हमने कहा कि ठीक है, मंत्रिमंडल का काम हमारे राजद के साथी करें, मंत्रिमंडल में काम हमारे जदयू के साथी करें, माले को ये काम करने दीजिए जम करके, हम इस काम को करेंगे। हमने कहा नीतीश जी से कि भाई बिहार में मुख्यमंत्री तो आप 2005 से हैं, लेकिन ये फर्क नजर आना चाहिए। नीतीश जी 2005 से लेकर 2022 नीतीश जी हैं, अच्छी बात है, लेकिन भाजपा के साथ रह करके जो नीतीश जी की सरकार चल रही थी, और आज राष्ट्रीय जनता दल, भाकपा माले, महागठबंधन लाल झंडे के साथ मिलकर के जो सरकार चल रही है, इसका फर्क लोगों को समझ में आना चाहिए कि आज नीतीश जी की सरकार ये भाजपा के दबाव में नहीं चल रही है। हमने कहा कि देखिए इसके लिए कुछ काम करना होगा। अभी साथी लोग बता रहे हैं, ये हम लोग यहाँ कर रहे हैं, एनआईए का छापा चल रहा है, इसी मिल्की मोहल्ले में, फुलवारी के इलाके में एनआईए वाले छापे मार रहे हैं। अगर ये छापेमारी चलती रहेगी, हमारे बहुत सारे नेता कहते हैं कि भाई हमारे देश का जो संघीय ढांचा है वो खतरे में है, तो जब ईडी वाले आते हमला करते हैं, जब सीबीआई का छापा पड़ता है, तो ईडी और सीबीआई के छापे पर हमारे बहुत सारे दल के लोग, बहुत नेता बोलते हैं। हमने कहा बिल्कुल उसी तरह जैसे आप ईडी के खिलाफ बोलते हैं, सीबीआई के खिलाफ बोलते हैं, हिम्मत जुटा करके एनआईए के खिलाफ भी बोलना होगा और एनआईए के छापेमारी पर भी लोग लगाएंगे। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।